अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू स्टार स्टूडेंट इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सब? मेरे सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द डिटरमिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपने फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें इसका कार्बन का मक्ता मालूम करना है। तो इससे पहले कि हम अपने आगे टॉपिक तरफ चलें, उससे पहले हमें एक और टॉपिक डिस्कस करना है। वो टॉपिक हमारे पास है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये टॉपिक जो है हमारा सिंगुलर नॉन सिंगुलर वाला, वो हमारा इसी कॉलम के दिए गए मक्ता यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो इसलिए हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जाके ये यूज होना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सिंगुलर की। A matrix is called singular. Matrix is called singular. एक मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाएगा if and only if A mod या डिटरमिनेंट ऑफ A is equal to 0। अगर यानी कि किसी भी दिए गए मैट्रिक्स A का हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें और वहां से 0 आ जाए तो इसको हम बोलेंगे सिंगुलर, अदरवाइज इट इज नॉन सिंगुलर। अदरवाइज इट इज नॉन सिंगुलर। मीन्स टू से कि अगर हमारा A मॉड नॉट इक्वल टू 0 आए तो ये क्या कहलाएगा? नॉन सिंगुलर। और अगर A मॉड हमारा 0 हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? सिंगुलर कहलाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 4 वैल्यूज दी गई हैं। फाइंड द डिटरमिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास है A is equal to -1 1 2 and 0। So let's begin. Matrix A is equal to -1 1 2 and 0। If we have to find its determinant, we write it like as -1 1 2 and 0। So -1 multiplied by 0। मेन डायगोनल एंट्रीज को फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, देन नॉन डायगोनल्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, देन सेकंड डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी। ये डिटरमिनेंट्स का मेथड आपका 2/2 ऑर्डर पे अप्लाई किया जाता है। मैट्रिक लेवल पे हमारे पास 2/2 ऑर्डर ही है। नेक्स्ट हमारे पास जाके इंटरमीडिएट के अंदर हम बात करें तो वहां पे हमारे पास 3/3 ऑर्डर भी आता है, 4/4 ऑर्डर भी आता है। यानी कि जैसे जैसे हमारे एडवांस स्टेप्स जाते रहेंगे उस तरह उसके अकॉर्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन द मैट्रिक्स वो भी हमारे पास चेंज होती रहेंगी, और उसके अकॉर्डिंग हमारा डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने का मेथड भी अलग अलग होता जाएगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमारे पास 2/2 ऑर्डर का है, तो इसके लिए हम मेन डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस सेकेंडरी डायगोनल इज 1 मल्टीप्लाई बाय 2। -1 मल्टीप्लाई 0 will be 0 and 2 multiply 1 2 1s are 2। By subtracting these two value we got -2 plus minus minus 2 minus 0 करेंगे 2 आ जाएगा, और साइन जो है वो हमारे पास हाई टर्म का आता है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। सिमिलरली हम चलते हैं सेकंड पार्ट बी की तरफ। तो जैसे ही हम बी को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें पता है कि सेम एज मैट्रिक्स बी हमें गिवन है, 1 3 2 and -2। इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ b is equal to 1 3 2 and -2। मेन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय -2, देन सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई हो जाएंगी जो कि हमारे पास हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 1s are 2 -2 3s are 6, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 6 8, साइन हाइड्रोजन का आ जाएगा। सो डिटरमिनेंट ऑफ b इज -8। अब नेक्स्ट चलते हैं हम c की तरफ। तो c मैट्रिक्स हमारे पास है 3 2 3 2। जब हम इसके डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास c मॉड आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 -2 मल्टीप्लाइड बाय 3।
3 2 6, 2 3 6, 6 minus 6 0, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 0। तो यहाँ से हम अगर बात करें तो ये हमारे पास सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगा, लेकिन अभी सिंगल मैट्रिक्स टॉपिक हमारा नेक्स्ट है। तो आगे हम चलते हैं डी की तरफ। तो मैट्रिक्स डी हमारे पास है 3 2 1 4। जैसे हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे 3 2 1 4। मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 2 6 minus 2 1s are 2. By subtracting we got 4. So determinant of D is 4. Now move to question number 2. तो question number 2 में हमारे पास है which of the following matrix are singular और non singular। कि हमने नीचे हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं 4। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास which of the following matrices are singular और नॉन सिंगुलर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मैट्रिक्स ए है। ए इज इक्वल टू 3 6 2 4 एंड बी इज इक्वल टू 4 1 3 2 and that of C is equal to 7 minus 9 3 5 and that of D is 5 minus 10 minus 2 4। जी ये हमें 4 मैट्रिक्स दिए गए हैं। हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। जैसे कि लेक्चर शुरू करते स्टार्ट में मैंने आपको ये बता दिया था कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर क्या होता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास 0 आ जाए तो वो सिंगुलर कहलाता है और अगर 0 ना आए तो वो नॉन सिंगुलर कहलाता है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ए है हमारे पास। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास है 3 6 2 4। To check its find its determinant 3 6 2 4। now 3 multiplied by 4 minus 6 multiplied by 2। 3 4 are 12 6 2 are 12 12 minus 12 is 0। a mod या determinant of a 0 आ गया। so a is singular क्योंकि ये 0 आ गया है तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर बी की बात करें तो बी मैट्रिक्स हमारे पास है 4 1 3 2। इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो b इज इक्वल टू 4 1 3 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई 3। So 4 2s are 8 minus 3 1s are 3. By subtracting these two values we got 5. So b mod is 5 which is not equal to 0 क्योंकि 0 नहीं आया so that b is non singular क्योंकि इसका आंसर 0 नहीं आया तो इसलिए b को हम क्या लिखेंगे, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मतलब गैर नात्रकाल। अगर हम बात करें C की तो C हमारे पास है C इज इक्वल टू 7 minus 9
3 and 5. So determinant of C will be 7 minus 9, 3 and 5. So determinant of C is 7 times 5 minus 9 times 3. So 7 5s are 35, minus minus plus, 9 3s are 27. By adding these two value, we got our answer 62, which is not equal to 0. So C is नॉन सिंगुलर, क्योंकि इसका आंसर भी 0 नहीं आया तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉन सिंगुलर यानी कि गैर नात्रक काल्व आएगा, और अगर ये 0 हो गया तो वो सिंगुलर यानी कि नात्रक काल्व कहलाता है। अब चलते हैं हम D की तरफ। तो D की वैल्यू हमारे पास है 5 minus 10 2 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीप्लाई करेंगे मेन डायगोनल को बाय फाइंडिंग द डिटरमिनेंट। 5 minus 10 2 and 4। 5 multiplied by 4 minus 10 multiplied by 2। 5 4 are 20 plus minus minus plus, and then plus minus minus 20 minus 20 0. Since determinant of D is equal to 0, so that D is a singular matrix. So D is singular. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द इनवर्सेस इफ एग्जिस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, दिए गए काल्वों का इनवर्स या ज़रबी माकूस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, या ज़रबी माकूस होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारे पास सपोज A and B are two non-singular matrix। ये बात याद रखिएगा कि इनवर्स हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का आता होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स if A B is equal to identity matrix and BA is equal to identity matrix, मीन्स टू से कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स A और B हैं, A को B से मल्टीप्लाई करें या B को A से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। AB is equal to identity। We know that आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने प्रीवियस हमारी एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है, प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा है। जिस बच्चे को अभी तक जिस बच्चे ने हमारी वीडियो नहीं देखी है, जिस बच्चे को उसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन है, वो हमारे चैनल पर मौजूद बाकी वीडियोस को डिस्कस कर सकता है, उसको देख सकता है, और इसका लिंक आपको इंशाल्लाह हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसकी मदद से आप इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर जाके स्टडी करने के लिए उसके पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिस्कस कर सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ऐसा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, एक ऐसा वक्रिक आधार जिसके वक्र के अरकान 1 1 होते हैं, और नॉन डायगोनल यानी कि गैर वक्रिक अरकान 0 होते हैं। जिसके डायगोनल एंट्रीज 1 1 और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर उर्दू में वहदानी काल्व भी कहा जाता है और इंग्लिश में यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं। अगर A B is equal to identity आ जाए, A and B are inverse of each other। A और B एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, इनवर्स कहलाते हैं। अगर A B is equal to B A आ जाए तो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इनवर्स कहलाएंगे, और दोनों का आंसर कितना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए।